जय माता दी। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है और आज माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा भगवती के ही 9वीं स्वरूप है। और आज के दिन जितने भी भक्तजन है माँ दुर्गा भगवती के जो नवरात्रा व्रत करते हैं, वह आज के दिन माँ दुर्गा भगवती के 9 स्वरूप के रूप में 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर अपने व्रत को समापन करते हैं और फलस्वरूप यह कामना रखते हैं माँ भगवती से कि उनके सभी इच्छाओं कामनाओं को माँ भगवती पूर्ण करें। इसलिए भी माँ भगवती को आज सिद्धिदात्री के रूप में पूजा किया जाता है। जो हम आप करते हैं या संसार करते हैं, यह एक व्यवहारिक है। इससे हटकर एक और विषय है जिनमें बताया जाता है कि माँ भगवती सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करते हैं। सिद्धि अंतर्गत बताया जाता है कि 8 प्रकार की सिद्धि होती है जो मनुष्य अपने साधना से उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिन सिद्धि के विषय में कहा गया है कि बजरंग बली को व हनुमान जी को यह सिद्धि प्राप्त थी। तो 8 प्रकार की सिद्धि कुछ इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धि है जिनकी विशेषता अंतर्गत बताया जाता है कि अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म करना, अपने शरीर को विशाल से विशाल करना, अपने शरीर को भारी करना, अपने शरीर को हल्का करना, दूसरे को मन पे नियंत्रण रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, हवा में उड़ना, यह इत्यादि विषय। इनमें भी सूक्ष्मता से देखें तो बहुत सारे इनमें विषय हो सकते हैं। बहुत सारी सिद्धियां इन 8 सिद्धि अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सभी सिद्धियों को माँ भगवती प्रदान करते हैं। इनमें अदृश्य होने की भी सिद्धि है, जैसे कि अणिमा, यानी कि अपने शरीर को इतने सूक्ष्म कर देना कि इन आंखों से नहीं दिखता है और अदृश्य हो जाते हैं। हवा में उड़ना, अपने शरीर को हल्का बनाना, यानी कि इतने हल्का बनाना कि आप हवा में उड़ सकते हैं। तो लगायत के जो मन बुद्धि पे नियंत्रण करने वाली स्थिति है, वशित्व अंतर्गत वशीकरण आता है। जो बड़े बड़े तांत्रिक इस विषय को करते हैं, इसको जानते हैं। दूसरे को मन पे नियंत्रण करना, अपने इच्छा अनुसार दूसरे से कार्य करवाना सिद्धि अंतर्गत आता है, यह वशीकरण अंतर्गत आता है। तो यह सभी सिद्धि माँ भगवती प्रदान करती है, इसीलिए माँ भगवती को सिद्धिदात्री के रूप में पूजा किया जाता है। इससे भी हटकर एक सबसे उच्चतम विषय है जो कि माँ भगवती से आप क्या इच्छा रखते हैं। आप यदि संसारिक इच्छा रखते हैं, इन सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो वो भी माँ प्रदान कर सकते हैं। इनसे हटकर आपको ब्रह्मांड की अंतिम स्थिति की भी अनुभव करा सकते हैं, यानी कि जिन्हें कहा जाता है मनुष्य की अंतिम स्थिति, यानी अंतिम इच्छा, जो मुक्ति की इच्छा होती है, ईश्वर से मिलने की इच्छा होती है, वह इच्छा को भी माँ भगवती पूर्ण कर सकते हैं। यानी इसलिए माँ भगवती सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। यानी कि सर्वशक्तिमान उसे ही कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी से कोई सहायता ना लिया जाए, वह स्वयं ही अपने इच्छा अनुसार सभी कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए सर्वशक्तिमान भगवती को ही कहा गया है, या भगवान को ही कहा गया, ईश्वर को कहा गया, उन शिव को कहा गया है। और शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, यानी कि शिव की ही शक्ति है। जो शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति का मतलब एनर्जी सोर्स, यानी कि शिव की एनर्जी सोर्स, ईश्वर की जो एनर्जी सोर्स है वह भगवती ही है। यानी कि संसार में ईश्वर की ही शक्ति काम करती है, जिन्हें हम लोग इस संसार को प्रकृति के रूप में देखते हैं। यानी प्रकृति की एक शक्ति है, यह प्रकृति की खेल है जो संसार में होती है, जो हम इन आंखों से भी देखते हैं और अपने मन बुद्धि से उसको पकड़ में आता है। मन बुद्धि से वह प्रकृति की खेल होती है। यानी कि मन बुद्धि के परे जो होता है वह ईश्वरीय शक्ति होता है, ईश्वरीय ऊर्जा होता है, किंतु मन बुद्धि की जो पकड़ में आए वह प्रकृति की खेल बताती है। तो यह प्रकृति के संसार में खेलती है, ईश्वर शांत होता है। इसलिए शिव को हर तस्वीर में भी शांत रूप में बैठा हुआ दिखाया जाता है, यानी कि ईश्वर जो है वह हलचल नहीं करते हैं, ईश्वर शांत रहते हैं। और यह प्रकृति में शक्ति ही सभी प्रकार के खेल करते हैं, सभी प्रकार के माया रचते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं, भ्रम से निकालते हैं। यह खेल प्रकृति का ही खेल है। इसलिए शक्ति तंत्र में शक्ति साधना की विशेष महिमा बताई गई है और बताया जाता है कि बगैर शक्ति तंत्र को जाने, बगैर शक्ति को
महिमा को जाने, ईश्वर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, इतना तक महिमा बताया गया है। क्योंकि माँ शक्ति ही संसार में खेलते हैं, और आप यदि संसार में है, भौतिक शरीर में है, संसार में है, उनके माया से रचित है, उनके माया के बंधन में बंधे हुए हैं, तो इस बंधन से मुक्त भी माँ शक्ति ही करेंगे। इसलिए माँ शक्ति की विशेष महिमा बताई गई है। और शास्त्र पुराणों में तो यही बताया गया है कि शक्ति बगैर उन ईश्वर भी कुछ नहीं है। और बात सच भी है, क्योंकि शक्ति कोई कार्य नहीं करेंगे, हमारे आप वह कार्य करेंगे ही नहीं, तो हम आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना पूजा आराधना कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना आप धर्म मार्ग पे चल सकते हैं। आपको चाहे तो वह भटका सकते हैं, वह भ्रमित कर सकते हैं। आप ईश्वर को पाते पाते अंतिम क्षण में भी आपको वह शक्ति भ्रमित करके पुनः संसार में धकेल सकते हैं। यानी कि उन शक्ति की इच्छा बगैर, उन शक्ति की जाने बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में, ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन शक्ति की विशेष महिमा बताई गई है। और हमारे शास्त्र पुराण में तो, हमारे समाज में भी हो तो उन शक्ति को आगे रखा गया है। शक्ति रूप में जो नारी होती है उनको विशेष आदर दिया गया है, अग्निम पूज्य माना गया है। इसीलिए सभी देवता के आगे जो भगवती है उनके ही नाम होते हैं। राम कृष्ण या शिव हो, उनके आगे शक्ति का ही नाम आते हैं, जैसे कि सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। यह शक्ति की महिमा को बताते हैं, शक्ति की विशेषता को बताते हैं कि शक्ति की कितनी महिमा होती है, शक्ति की कितनी विशेषता है। यानी कि शक्ति ईश्वर से आगे है, शक्ति शिव से आगे है। बताया जाता है पुरानी कथानुसार कि भगवान शिव ही साधना उन शक्ति को ही करते हैं। यानी कि भले ही वो अपने एनर्जी सोर्स को करे, किंतु एनर्जी सोर्स तो शक्ति ही है। और एक बार बताया जाता है कि वह घोर शक्ति तंत्र की साधना करके शिव अपने में उन शक्ति को समा लेते हैं। उन स्वरूप को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। यानी कि शक्ति और शिव एक हो जाते हैं। तो यह साधना का उच्चतम श्रेणी के रूप में, सबसे श्रेष्ठतम साधक के रूप में शिव को देखा गया है। यानी कि उनसे बड़ा कोई साधक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शक्ति और स्वयं को एक कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिए। तो उन शक्ति की महिमा को बताते हैं। और शक्ति के करीब यदि कोई है तो वह शिव ही है। यानी कि शिव और शक्ति में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो दोनों एक ही है। और उन शिव तक पहुंचने के लिए शक्ति की महिमा को जानना जरूरी है, शक्ति के खेल को जानना जरूरी है। यानी कि पूजा पाठ नहीं, जो संसारिक हम आप करते हैं, इनमें तो अधिकतर लौकिक कामना छुपी हुई है। किंतु उन शिव तक पहुंचने के लिए, उन शिव को जानने के लिए शक्ति की खेल को जानना होगा। यानी कि उन्हीं शिव की जो एनर्जी सोर्स की जो खेल है इस संसार में, महामाया की जो खेल है, माया की जो खेल है, उसको जानना होगा। तब आप उन ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए माँ भगवती को विशेष महिमा है। और माँ भगवती को सिद्धि दात्री कही गई है। यानी सिद्धि अंतर्गत सभी प्रकार की सिद्धि। और यह आप पे डिपेंड है, आपकी इच्छा क्या है, लौकिक है या पारलौकिक है। माँ भगवती जो है दोनों इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो आज के दिन माँ सिद्धिदात्री स्वरूप को अपने चित्त में धारण करते हुए उनकी पूजा आराधना करें और अपने मन में उनको, अपने चित्त में वह स्थान दे जिससे आपके मन बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो और आप वास्तव में ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा को महसूस कर सके, जान सके, उनको प्राप्त कर सके। इसीलिए आपका मन, आपका बुद्धि, आपकी इच्छा उन शक्ति में शामिल हो, यह कामना के साथ आज अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। और जब हम समय हमको मिलेगा तो हम आपको इस नवरात्रि की उद्देश्य क्या है, इस नवरात्रि की जो हमने पूरी कहानी बताई, 9 प्रकार की जो हमने कहानी बताई आपको, जो माँ भगवती के 9 स्वरूप को जो दर्शाती है, तो इसकी मूल उद्देश्य क्या थी, इस उद्देश्य पर यानी कि इस पूरी नवरात्रि की सारांश पर हम चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए सभी भक्तजनों को जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री।